हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज वीडियो एंड मैं आपके साथ आज जो शेरू है उसकी बात करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो मुझे भी नहीं पता कि वीडियो लंबा जाएगा या छोटा जाएगा। एंड तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हुई थी कि प्रिंस और शेरू दोनों एक ही है। तो नहीं, दोनों अलग अलग बच्चे हैं। शेरू भी मेरा प्रिंस की तरह ही बच्चा है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको शेरू कौन था, कहाँ था, कैसे था, हमारी लाइफ में कैसे आया एंड उसकी डेथ कैसे हुई एंड वो प्रिंस से किस तरह से एसोसिएटेड था, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एंड फ्रेंड्स, उससे भी ज़्यादा बुरा मुझे इस चीज़ का लगा था कि मैं सब मतलब दूसरे जो फर बेबीज़ है उनके मैं फ़ोटोज़ शेयर कर रही थी। एंड उसी दिन मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मुझे शेरू के भी जो है वो पिक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। बट कोइंसिडेंटली उसी दिन ही उसकी जो है डेथ हो गई थी। एंड मुझे कुछ उस तरह से मतलब उसके पिक्चर्स शेयर करने पड़े। तो फ्रेंड्स, ये बात है 2021 की एंड 21 जुलाई को ही हम लोग, मेरे हस्बैंड की ट्रांसफरेबल जॉब है तो हम लोग जामनगर से जो पालनपुर है वहाँ पे शिफ्ट हुए थे। वहाँ पे जब शिफ्ट हुए थे तभी मैंने फर्स्ट टाइम शेरू को देखा था। शेरू एक्चुअली लैब्राडोर था बट वो स्ट्रे डॉग्स की तरह रहता था। तो उसके पीछे भी एक कहानी है जो हम लोग वहाँ रहते थे। तो मैंने कुछ लोकलाइट्स है उनसे पूछी थी। पालनपुर अगर आप लोगों को पता होगा तो एक मतलब अच्छी सिटी है, बट वहाँ पे आप लोगों को हर चीज़ का पता होगा कि अगर आप रह रहे हो तो क्या है एंड ऑल दिस थिंग। तो मैंने वहाँ के लोकलाइट से ही पता किया था। तो वो लोग ऐसे बताते थे कि वहाँ पे एक घर था, तो वहाँ पे जो शेरू की मॉम है वो रहती है, वो अभी भी अलाइव है। तो उसका जो नाम है वो लकी था। एंड शेरू जब बॉर्न हुआ था तो वो एक अलोन पपी हुआ था, अकेला पपी हुआ था। एंड वो खेलते खेलते ऐसे गेट के बाहर चला गया था। एंड वो जब गेट के बाहर गया तो वहाँ पे जो दूध बेचने वाले एक अंकल होते हैं उनको वो मिला था। तो वो उसे अपने साथ ले गए थे एंड रखने लगे थे। बट उसकी लाइफ हाफ स्टे डॉग की तरह ही थी, बिकॉज वो सब जगह घूम फिर कर ही खाता था। एंड वहाँ पे जितनी नियर बाय सोसाइटीज़ थी वहाँ पे वो खाता था। एंड मेन जहाँ पे हम लोग रहते थे वो उसका मेन अड्डा था। तो फिर जब हम लोग शिफ्ट हुए थे तो वो ऐसे ही पूरी सोसाइटी में घूमता था। उस दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया था कि ये मतलब लैब्राडोर ब्रीड का डॉग है। एंड लिटरली मुझे उस दिन मतलब पता चला था कि हाँ, ऐसी भी कोई डॉग ब्रीड होती है। उससे पहले मुझे डॉग्स का कुछ नॉलेज नहीं था। एंड मतलब मुझे अच्छे लगते थे बट इतना डीप मुझे उस एरिया में इंटरेस्ट नहीं था। बट अदर साइड जो मेरे हस्बैंड है वो बहुत ज़्यादा डॉग लवर है। एंड उन्होंने पहले भी बहुत सारे जो डॉग्स थे उनके घर पे, तो उनको इस चीज़ का नॉलेज था। एंड फिर मतलब शेरू का ऐसा था कि वो सबसे लड़ झगड़ के आता था एंड गुंडा बोल सकते हो आप उसको, उस एरिया का। तो ऐसे ही एक मॉर्निंग जो शेरू है वो इंजर्ड होके आया था एंड सामने के घर पे बैठा था। तो मेरे हस्बैंड उसको देखने गए थे। उससे मतलब जो बैक साइड होता है वहाँ पे किसी डॉग ने बाइट किया। एंड मेरी जो वॉइस है वो थोड़ी वियर्ड साउंड कर रही होगी बिकॉज मुझे थोड़े दिन से जो हेल्थ इशू है वो चल रहे हैं एंड सब ऐसे ही चल रहा है। एंड शेरू का मतलब न्यूज़ सुन के और थोड़ा मतलब जो कहते हैं ना, क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वो है, तो चला लेना। आप लोग मेरी फैमिली की तरह ही हो। एंड फैमिली से हम हमारी बात करने के पहले कभी हमें सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि एक फैमिली होती है हमारी जो हमें कभी जज नहीं करती। एटलीस्ट जिस दिन वो इंजर्ड होके आया था तो उसको हमने मेडिसिन अप्लाई करी थी एंड थोड़ा सा मतलब जो खिलाना पिलाना है वो किया था। तो उस दिन से वो हमारे साथ इंटरेक्ट हुआ था। एंड फिर मतलब हम लोगों का रिलेशन उसके साथ ऐसा हो गया था कि पहले शेरू जो हमारा घर था वहाँ पे बाहर आके बैठता था। फिर धीरे धीरे वो खिसकता गया। फिर उसने किचन तक आना शुरू किया एंड उसके बाद वो ड्राइंग रूम तक आता था। एंड फिर धीरे धीरे वो
जो हमारा बेडरूम है वहाँ तक आता था। एंड जिस तरह हम प्रिंस को रखते हैं उस तरह हम लोग उसको रखते थे। बट हाँ, खाली ये डिफरेंस था कि जब शाम होती थी तो वो उसका जो मेन ऑनर है उसके वहाँ चला जाता था एंड पूरी रात वो मतलब घूमता रहता था बाहर। जब हम लोग वहाँ पे रहते थे तो उसको हम लोग रखते थे, तो अभी मतलब जो नियर बाई लोग होते हैं उन लोगों को दिक्कत होती थी, तो मैंने बहुत गालियाँ खाई है उसके लिए भी, बट मैंने कभी भी किसी की परवाह नहीं करी। एंड शेरू मतलब जो बोलते हैं ना कि एक डॉग जो आके आपकी लाइफ को चेंज करता है, तो वो मेरी लाइफ में मतलब भगवान की ब्लेसिंग बोलूँ कि मैं क्या बोलूँ, वही था। जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स से हमेशा डिमांड करते हैं कि हाँ हमें डॉग चाहिए या पपी चाहिए, तो मेरा भी कुछ ऐसा था। एंड कभी मुझे नहीं मिला। एंड उस वक्त लाइक मैं मेरे हस्बैंड को भी बोल रही थी कि हाँ चलो हम भी कोई पेट लाते हैं घर में। एंड शेरू उस वक्त मेरी ज़िंदगी में जब आया था तो वो नेचुरली जो एक गॉड गिफ्ट होता है वो बन के मेरी लाइफ में आया था। एंड मैं दिल ठोक के बोलती हूँ कि हाँ वो मेरा मतलब रियल में सच्चा दोस्त था। उस टाइम के वीडियोस मैं दूसरे चैनल पे पोस्ट कर दी थी, तो उसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको देखना है कि वो बच्चा कैसा था तो आप देख सकते हो। एंड लास्ट में मैं जो शेरू के कुछ क्लिप्स है वो भी मैं अटैच करूँगी। जैसे आप लोगों को लग रहा होगा कि मतलब ये इतना कैजुअली कैसे बात कर रही है, तो मतलब मुझे ये चीज़ को एक्सेप्ट करने में एंड नॉर्मल होने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। एंड लिटरली मतलब एक चीज़ है कि हमारी जो आत्मा होती है ना वो कभी नहीं मरती। एंड मुझे विश्वास है कि मेरा शेरू मेरे पास वापस आएगा एंड बहुत जल्द आएगा। जैसे मतलब भगवान ने उसको मेरी लाइफ में भेजा था उस वक्त, वैसे ही कुछ मैजिक होगा एंड श्योर वो वापस आएगा। बिकॉज जब हम किसी से लाइक सच्चे दिल से एसोसिएटेड होते हैं ना, तो वो जो रिलेशनशिप होते हैं वो मतलब कोई रिश्ते की या उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, वो आपके पास कहीं ना कहीं से वो चीज़ आती ही है। एंड ये एक फैक्ट है। एंड फ्रेंड्स हम लोग लाइक पालनपुर 10 मंथ जितना रहे थे, जुलाई 21 से हम लोग वहाँ पे रहे थे। तो अप्रैल में लाइक हम लोग वडोदरा ट्रांसफ़र हुए थे उस वक्त, तो 10 मंथ का ड्यूरेशन था। एंड शेरू जो था वो हमारी फैमिली का मतलब पार्ट ही बन गया था। वो हमारे घर पे ही रहता था, खाता था, सोता था। बट हाँ जैसे ही नाइट होती थी चला जाता था एंड फिर मतलब वापस आता था रात को खाने, उसका ऐसे ही चलता था। एंड हमने भी कभी ऐसे प्रेशराइज नहीं किया। लाइक कोई लोग हमको बोलते थे कि हाँ तुम इसको रख रहे हो तो पाल लो, बट किसी को ऐसे बांध के रखने से कुछ नहीं होता। हमने फ्रेंड्स मतलब उसको उसकी मर्जी के अकॉर्डिंग रखा, वो जिस तरह से रहना चाहता था हमने उसे उस तरह से रखा। एंड कभी मतलब हमने ऐसा सोचा भी नहीं कि मतलब किसको बांध लेते हैं या ये कर लेते, उस चीज़ से कुछ नहीं होता। जिन लोगों को मतलब आपके पास आना है वो लोग ऐसे ही आ जाते हैं, और नहीं आना होगा तो आप उसको पिंजरे में भी बिठा लो, कोई चीज़ का मतलब नहीं है। एंड शेरू के चक्कर में मुझे आज भी याद है कि हमारे जो बहुत सारे नेबर्स होते थे वो भी बोलते थे गंदा कर देता है, ये कर देता है। मैंने बहुत गालियाँ खाई है। एंड जिन लोगों के पास पेट्स होंगे उन लोगों को पता होता है, बट एक लिमिट के बाद आप उस चीज़ से भी यूज टू हो जाए। जैसे ऐसे ही था कि हम लोग शेरू को रखते थे, उसके अलावा भी 2 डॉग्स थे। मतलब वो जो फीमेल थी उसका नाम कबूतरी था एंड दूसरा जो था उसका नाम गौड़ा था। एंड उसके अलावा भी मतलब 6 से 7 पपीज़ उस वक्त थे जो आते थे, खाते थे एंड हमको अच्छा लगता था ऐसे, मतलब कोई वो नहीं था। एंड फिर जो मेरे हस्बैंड है उनका जो ट्रांसफ़र है वो वडोदरा हो गया था। एंड हम लोग रामनवमी के दिन शिफ्ट हुए थे वडोदरा लास्ट ईयर, दैट इज़ इन 2022। तो जिस दिन सामान शिफ्ट करना था मतलब उस दिन मैंने देखा था कि शेरू कितना पैनिक हो गया था। एंड अभी भी मतलब मेरे को उसका जो चेहरा था वो मतलब मेरी आंखों के सामने ऐसे घूमता रहता है। तो उस दिन मतलब मैंने उसको सबसे ज़्यादा दुखी देखा होगा इन जो ड्यूरेशन जब हम लोग
साथ में थे। एंड शेरू का यार मतलब मेरा ऐसा था कि उसको कुछ भी होता था, कहीं वो लड़ झगड़ के आता था एंड लाइक वो स्ट्रे था इन सेंस, तो उसको बहुत बार लोग बाग मारते भी थे। एंड एक बार ऐसे इंसिडेंट हुआ था कि मतलब वो 2 दिन से आया नहीं था, तो मैं पूछती थी सबको कि लाइक, एंड फ्रेंड्स एक बार ऐसे हुआ था कि जो शेरू है वो 2 दिन तक घर पे नहीं आया था। तो मतलब मेरा ऐसा था कि वो नहीं आता था, तो मैं उसको पूछती थी। कभी कभी हम दोनों लाइक एक्टिवा लेके उसको देखने भी जाते थे कि कहाँ है वो, बिकॉज वो लड़ने झगड़ने में बहुत एक्सपर्ट था। तो मतलब समझो कि 30 दिन में से उसके बॉडी पे 20 to 25 डेज स्कार होते ही थे, तो वो नहीं आया था। तो मैं बहुत मतलब पैनिक थी कि ये कहाँ चला गया। तो मतलब एक दिन हम लोग आ रहे थे वापस, तो मैंने लाइक हम लोग एक्टिवा से कहीं से आ रहे थे, तो मुझे मतलब किसी डॉग की आवाज़ आई थी। एंड वहाँ पे ऐसा था कि मतलब बहुत अंधेरा टाइप था। तो बाद में जब हम लोग घर आ गए तो मैंने देखा था कि वो मतलब उसका एक लेग इंजर्ड था एंड वो लंगड़ी कूदता कूदता आ रहा था। एंड फिर हमारे घर पे आया था एंड फिर हमने उसको दवाई लगाई थी, खाना खिलाया था। मतलब लोग बाग जो होते हैं वो एनिमल्स से बदतर होते हैं, मैं हमेशा ये बोलती हूँ। एंड मुझे कोई शर्म नहीं आती इस चीज़ को बोलने में। उसको किसी ने मारा था, तो उसका जो एक पाँव है वो ऐसे लंगड़ा लेके वो घूम रहा था। तो मतलब ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है उसके साथ। अप्रैल 2022 में हम लोग वडोदरा शिफ्ट हुए थे, तो हम उसके ऑनर से एक बार मतलब जो लास्ट बात है वो करने गए थे कि इसे क्या हम हमारे साथ ले जाए, बिकॉज वो वैसे भी उसका कोई इतना ध्यान नहीं रखते थे। बट जब मैंने वहाँ जाके देखा कि हाँ शेरू खुश है, तो फिर हमने वो जो आइडिया था वो ड्रॉप आउट कर दिया। एंड उस दिन मेरे को पता चला कि आपका ऑनर कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन एक जो डॉग होगा वो उसकी लॉयल्टी को मतलब कोई बीट नहीं कर सकता है इस दुनिया में, कोई नहीं। मतलब इतना लॉयल आपको कोई नहीं मिलेगा। मैं आपको ये जो वीडियो के एंड में मैं उसके क्लिप्स भी ऐड करूँगी, हमारे साथ उसका कैसा था, उसका ऑनर कौन था, तो वो देख लेना, आप लोग समझ जाओगे मैं क्या बोलना चाहती हूँ। एंड जब हम लोग वडोदरा आए तो हमारी लाइफ में सब था, बट हमको स्पेशली मुझे शेरू की बहुत याद आती थी क्योंकि वो मेरे साथ ज़्यादा रहता था। एंड फिर मैंने मेरे मतलब हस्बैंड को बोला कि हमको भी एक जो डॉग है वो लाना। एंड फिर जो प्रिंस है वो हमारी लाइफ में आया। एंड आपको पता है अभी सब जो भी है आपके सामने है। एंड मेरी मतलब तब से एक तहे दिल से जो इच्छा होती है वो थी कि मैं एक बार प्रिंस को और शेरू को मिलाऊं, बिकॉज हम लोग जो वहाँ से आए यहाँ पे वडोदरा, तो कभी मतलब पालनपुर जाना हुआ ही नहीं। बहुत बार प्लानिंग हुई, बट कुछ ना कुछ रीज़न से जो प्लान्स है वो कैंसिल होते रही है। एंड मेरी इच्छा समझ लो इच्छा ही बन के रह गई। तो फ्रेंड्स जो भी आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट हुआ वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एंड शेरू मेरे को मतलब प्रिंस जितना ही प्यारा है। एंड मुझे अभी भी बिलीव नहीं होता कि मतलब उसकी जो है इससे डेथ हो गई, बिकॉज वहाँ पे जो लोग रहते हैं हम लोग उनके कांटेक्ट में है। एंड हम पूछती रहती थी मैं कि हाँ शेरू कैसा है क्या है। एंड मुझे आज भी याद है कि मतलब हम लोग जो सोसाइटी में रहते थे वहाँ के कुछ लोगों को दिक्कत होती थी, वो आता था तो। एंड मैंने जिस दिन वो घर खाली किया था तो मैंने शेरू को यही बोला था। तो फ्रेंड्स मैंने उस दिन उस बच्चे से यही बोला था कि बेटा अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, तो यहाँ पे मत आना वरना तेरे को डंडे पड़ेंगे, बिकॉज पढ़ते भी थे, पता है मुझे वो चीज़। तो मतलब हम लोग गए, उसके बाद उसने वहाँ पे जाना थोड़ा थोड़ा कम कर दिया। इवन मैं कितने दिन तक पूछती थी, वो आता था देखने। एंड फिर हमने जब शिफ्ट किया था उसके बाद भी मैं पूछती थी कि शेरू आता है क्या, तो वो आता था, बहुत दिनों तक देखने आता था। उसको ऐसा था कि हाँ ये लोग बाहर गए होंगे वापस आ जाएंगे, बट
मतलब मैं क्या बताऊँ, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। एंड फिर उस बच्चे ने धीरे धीरे वहाँ पे जाना टोटली बंद कर दिया। एक बात उसको मैं और बोला करती थी, वो बात तो मैं उसको ऐसे मजाक में ही बोला करती थी। जब मतलब राइट टाइम आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगी इन फ्यूचर। तो बच्चा मेरा वो बात भी मान के गया। एंड अब मैं फाइनली आपको बता दूं कि उसकी जो डेथ है वो किस तरह से हुई। तो फ्रेंड्स उसका ऐसा था कि जहाँ पे सोसाइटीज थी वहाँ पे जो खेत होते वो भी लगे हुए ही थे। तो शेरू मतलब सब जगह घूमता रहता था। एंड मुझे भी नहीं पता, मुझे उन लोगों ने बताया जिनसे मैं बात करती हूँ। तो उसकी जो मतलब बॉडी है वो झाड़ियों के अंदर मिली थी। एंड उसके जो मुंह से मतलब जो पूरा झाग है वो निकल रहा था। तो उससे कोई पॉइजनस चीज़ खा ली थी या उसे कोई चीज़ ने अटैक किया था वो नहीं कह सकते। एंड जिनको भी वो मिला था तो उन्होंने उसे ऑन द स्पॉट गड्ढा करके जो होती है दफन विधि उसकी कर दी थी। तो उसके जो जिनों के साथ वो रहता था वो ऑनर को भी एक्चुअली नहीं पता था। एंड जिस दिन मुझे पता चला उस दिन एक्चुअली पता नहीं मुझे क्या हुआ था कि मेरे जो पुराने फ़ोन है उसमें उसके फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ थे। तो उसी दिन मेरे को ख्याल आया कि मैं जो शेरू का है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, उसके वीडियोज़ सॉरी उसके फ़ोटो जो कम्युनिटी है उस पर पोस्ट करूँ। एंड सुबह से पता नहीं मतलब मुझे एक अलग सी बेचैनी हो रही थी एंड अजीब सा ही मुझे फील हो रहा था। पता नहीं मुझे ही क्या हो रहा था। एंड मैंने ही मतलब जो है उनको कॉल करके पूछा था कि हाँ वहाँ पे सब कैसा है एंड शेरू कैसा है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि वो 3 दिन से गायब है। एंड जब उन्होंने मुझे बोला था कि वो 3 दिन से गायब है तब मुझे कुछ तो ऐसा लगा था, बिकॉज शेरू कभी भी इतना लंबा गायब नहीं रहता था। वो हाँ कभी कभी 1 दिन 1.5 दिन आपको नहीं दिखेगा बट उसके बाद तो वो श्योर वापस आता था। एंड शाम को फिर मुझे कॉल आया था कि मतलब जो शेरू है उसकी डेथ हो गई है एंड उसको डायरेक्टली दफना भी दिया गया। तो उसके लास्ट मोमेंट की मेरे पास कोई भी पिक्चर्स या कुछ भी नहीं है। एंड फ्रेंड्स फिर फाइनली पता चला कि हाँ जो शेरू है वो जा चुका है। एंड फिर उसके बाद भी मैंने 2 दिन कॉन्स्टेंटली कॉल करके पूछा कि हाँ ऐसा तो नहीं है कि कोई और डॉग की बात हो रही है। बट नहीं वो ही था, क्योंकि वो जो पूरा एरिया था इन पालनपुर अंगोला रोड करके एरिया है वहाँ पे हम लोग रहते थे। तो वहाँ पे वो ही था मतलब गुजराती में कहते हैं कि वो विदेशी विदेशी कुतरा उसको बोलते थे। वही वो था जो घूमता था एंड सबको पता था कि हाँ वो शेरू करके है। एंड फ्रेंड्स एट लास्ट मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि मुझे भी नहीं पता कि मैंने वीडियो में क्या बोला एंड क्या नहीं बोला। तो कुछ गलत बोला हो तो तहे दिल से मैं आप लोगों को मतलब सॉरी बोल रही हूँ इन एडवांस, बिकॉज मेरा जो दिमाग है एक्चुअली वो लिटरली काम नहीं कर रहा। एंड मुझे तो अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कि मेरा शेरू नहीं है यहाँ पे। एंड मुझे ऐसे ही है कि हाँ वो मतलब कोई और किसी की न्यूज़ होगी, मेरा शेरू कहीं से भी आ जाएगा। दिल नहीं मानता। एंड कुछ लोगों को ये चीज़ स्टूपिड साउंड करती है एंड करती होगी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये वही लोग होते हैं जिन्होंने कभी कोई बर्ड्स हो गई या कोई भी एनिमल हो गया उससे कभी अपनी ज़िंदगी में इनका दूरों कोसों तक का नाता होता नहीं है। एंड फिर यहाँ पे जो अपना ज्ञान है वो देने आ जाते हैं। तो आप रहो आपकी लाइफ में मस्त, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। एंड फ्रेंड्स इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगी। एंड जो भी मेरी फीलिंग्स है वही आप लोगों के साथ शेयर करिए। एंड लिटरली मेरा जो थॉट प्रोसेस इन माइंड है वो मेरा मतलब सब घिच पिच हो गया है। क्या बोलूँ, मुझे अभी उसके लिए भी वर्ड याद नहीं आ रहा। तो मैं भगवान जी से यही कहूँगी कि जहाँ पे भी मेरे शेरू को रखना, खुश रखना। मेरा प्यारा बच्चा है वो। एंड जिस तरह से मुझे प्रिंस प्यारा है उतना ही मुझे वो प्यारा था। एंड आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप देख सकते हो वो उसके वीडियोस। एंड में मैं उसके कुछ क्लिप्स अटैच करूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।
टाटा शेरू शेरू जतो रे हम ये टाटा दिए जी चेरी गंदी तेरी बंदी एंड फ्रेंड्स चेरू तो यहीं पे ही सो रहा है एंड इसकी वजह से मुझे ये कबोर्ड खाली करने में 2 से 3 दिन लगे बिकॉज ये यहीं सोता है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली जो एसी की हवा आती है वो इसको यहाँ आती है तो ये इसकी फेवरेट जगह है आजकल सोने के लिए एंड वो मेरी खुली रह जाती है इसके चक्कर में बिकॉज वो मैं बंद करने जाऊँगी तो ये 2 मिनट में जग जाएगा एंड ये रूम भी मेरा पूरा बिखरा पड़ा है। लास्ट व्लॉग में भी मैंने आपको वाली वाली करो बड़ा ऊपर देख रहा है हड्डी क्या बेटा क्या मोचो काटना लिया तुमको घोड़ा 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 जुड़ जा घोड़ा ये पार्टिसिपेट करवा रुक है jump 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 शेरू तेरे गाल गुलाबी शाकेगा जो ये गाल लावाઈને शेरू दूध का शेरू बरास करावी सौ का तो बहनिया तो बह आ जाओ चल भाई ले जा ब्रो बे जाए क्या